Hello बच्चों, let's read the question. Two thermodynamical process are shown in the figure. The molar heat capacity for process A and B are Ca and Cb. The molar heat capacity at constant pressure and constant volume are represented by Cp and Cv respectively. Choose the correct statement. Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is गिवन एज मेयर्स फॉर्मूला. मेयर्स फॉर्मूला हमें ये बताता है सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन, दैट इज गिवन एज सीपी इक्वल सीवी प्लस आर. तो यहाँ पे हमारे पास जो सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. आर यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसे रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो लॉग पी और लॉग बी है, यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसके लॉग का यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है. तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर केस का टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे. तो जो हमारे पास ए दे रखी है प्रोसेस, ए प्रोसेस के लिए जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का एंगल अगर हम देखें, इट इज गिवन एज tan इनवर्स गामा, और सेकंड केस में ये वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री के बराबर. सो वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज log P will be equal to gamma into log V के बराबर. ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू होगी, दैट विल बी गिवन एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे log P के बराबर आएगी, बेस यहाँ पे log V के बराबर आएगा. और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दे रखी है दैट इज tan इनवर्स गामा दे रखा है. तो यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं विद 10, तो 10 से tan इनवर्स की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारे पास जो सिंपल log P की वैल्यू है वो गामा इंटू log V के बराबर आ जाएगी. साथ में यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एंटीलॉग इसका ले लें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी P इक्वल्स V रेज टू पावर गामा, और यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं P इंटू V रेज टू पावर माइनस गामा इक्वल्स कांस्टेंट के बराबर. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर प्रोसेस ए, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है या फर्स्ट प्रोसेस है उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, दैट विल बी गिवन एज, एक तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट हम कैलकुलेट करते हैं प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा के बराबर. ये हमने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है इट इज ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस. ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास रिलेशन दे रखा है, और एडियाबैटिक के केस में हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट बनता है उसमें हम कांस्टेंट वॉल्यूम में आर प्लस वन प्लस गामा को ऐड करके स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर लेते हैं. इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारे पास सेकेंड प्रोसेस बी है, बी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में 45 डिग्री के बराबर है. तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी P इंटू वी रेज टू पावर माइनस गामा. इसकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट बनेगी. इस केस में यहाँ पे अगेन हम R डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा को अगर देखें तो गामा की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में वो 1 के बराबर है. ये वैल्यू आ जाएगी CV प्लस R डिवाइडेड बाय 2 के बराबर. और थर्ड तो हमें रिलेशन पता ही है, सीपी होता है हमारे पास CV प्लस आर के बराबर. तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर प्रोसेस ए, बी एंड जो हमारे पास सिंपल प्रोसेस होती है उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो वैल्यू का कंपैरिजन करें तो जो CA, CB और CP का कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है. CV तो सब में कॉमन है, लेकिन हर किसी में हमारे पास जो R की वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है. यहाँ पे हम जब एडियाबैटिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है. तो जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी वो R से कुछ कम मिलेगी. इसी तरीके से यहाँ पे भी R से कुछ कम हमें वैल्यू देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे R के कंप्लीट वैल्यू हमें ऑब्जर्व होगी. सो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो CP की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है. इसके बाद हमें जो CV है इसकी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन मिलेगी एज कंपेयर टू दी CA. एंड लास्ट हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी. नाउ यहाँ पे हमने
जो CV है इसकी वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कम्पेयर टू प्रोसेस 1 इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो गामा की वैल्यू है ये वेरी करती है फ्रॉम 1 to 2 के बीच में। तो इसलिए हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे 1 के साथ ऐड होके हमें ऑब्जर्व होगी। तो जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे CA की मिलेगी वो CB से हमेशा कम और हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस से कंपेयर करें तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो वी कैन से हियर दिस क्वेश्चन विल गो फॉर द बोनस पॉइंट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।